झारखंड की राजनीति में एक युवा ने एंट्री की है। उस युवा का नाम है टाइगर जयराम महतो। कहा जा रहा है कि ओबीसी जो वोटर हैं उनको समेटने में टाइगर जयराम महतो माहिर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में उसका वर्चस्व है। क्या वाकई में वर्चस्व है? क्या टाइगर जयराम महतो वाकई में टाइगर है? इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से निरसा से आने वाली जो विधायक है अपर्णा सेनगुप्ता हमारे साथ मौजूद है। टाइगर जयराम महतो का वर्चस्व है। टाइगर जयराम महतो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देगी। ऐसी जो बातें हैं निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा का चुनाव है, आप निरसा को काफी नजदीक से देखते हैं, क्या वाकई में जयराम का वहां पर प्रभाव है? देखिए, निरसा विधानसभा जहां तक बोल रहे हैं, निरसा विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे उनका वहां कैंडिडेट भी था जी, लेकिन मात्र हमको लगता है 2000 भी वोट नहीं आया, 1900 कुछ आया था। हम 2000 ही ले रहे हैं, 2000 वोट। देखिए, निरसा विधानसभा का जनता का मतलब यही सोच रहता है कि अपर्णा सेनगुप्ता मेरा घर का परिवार जैसा है और हम भी निरसा विधानसभा को, जनता को परिवार और विधानसभा को घर समझते हैं। तो ये घर परिवार के बीच में कोई अगर आ जाए तो कभी नहीं निरसा विधानसभा का जनता मान सकती, क्योंकि वहाँ हर दुख सुख में, हर परिस्थिति में जनता के बीच रहते हैं और जनता भी छोटी छोटी समस्या भी होती है तो अपना परिवार जैसा समझ के मेरे पास समस्या को लाते हैं और हम कोशिश करते हैं समस्या को समाधान करने का। इसी के तहत देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा का कितना वोट आया, जयराम जी का कितना वोट आया और जो गठबंधन जो सरकार में वहाँ कैंडिडेट था कितना वोट आया, तो वो कोई फैक्टर नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है। टाइगर जयराम ने एक पार्टी बनाया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नाम से, सिंबल भी मिल चुका है कैंची छाप। जो उनके पार्टी के सदस्य हैं यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लोग देखेंगे कि कैसे जेएलके का परचम लहराया जाएगा और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनेगा। इस बात से सहमत हैं? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि विधानसभा, आप बोल रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, ऐसा बात नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव, विधानसभा का जनता ही वोट देता है, लोकसभा में भी विधानसभा का जो वोटर्स हैं वो वोट देते हैं। और अभी ठीक है, जयराम जी अपना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बात है, कोई बात नहीं, कोई भी कोशिश कर सकता है, इसके लिए इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक भाजपा का बात है, भाजपा और जो कैंडिडेट जो हम लोग हैं अपना विधानसभा में और हमारे भाजपा का जो भी जहाँ जो कैंडिडेट हैं सब क्षेत्र में लगे हुए हैं और हर मतलब दुख सुख में, हर परिस्थिति में जनता के साथ हम लोग रहते हैं और आने वाला समय में जनता तैयार है। 2024 का चुनाव, चूंकि ज्यादा समय है नहीं, 2-3 महीना में ही चुनाव होने वाला है और जनता मन बना ली है कि इस राज्य में जो राज्य की सरकार किस तरह से 2019 का चुनाव में जनता को, वोटर्स को बहुत बड़ा विश्वास दिलाए थे, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाए थे कि हम आपका मतलब साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे, हम महिलाओं के साथ सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। सम्मान कहाँ दिए? हमारे रघुवर जी जब सीएम थे तो हम महिलाओं का मान सम्मान को देखते हुए 1 रुपया में 50 लाख का जो जमीन रजिस्ट्री करने का हम महिलाओं का जो सौभाग्य हुआ था, जो सम्मान मिला था, वो भी ये छीन लिए। अब देखिए, महिलाओं का उसके साथ किस तरह से रेप की घटना घट रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को, हमारे बेटी को जला के फेंक दिया जा रहा है। तो इनके समय में ही है, इस सरकार के समय में ही है। महिला आयोग का गठन नहीं किया गया, 5 साल लगभग, अब चुनाव आ ही गया चुनाव, महिला आयोग का गठन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? तो ये तमाम मुद्दे इस राज्य की जनता, इस राज्य की वोटर्स देख रही है कि हम लोग ठीक है, एक विश्वास किए थे कि आप जो वादा किए थे, जो वादा उस
उसको पूरा करेंगे तो आपको सत्ता में लाए थे, लेकिन कुछ नहीं किया आप। ये जनता, इस राज्य की जनता अपने आप में ठगी हुई महसूस कर रही है। और आने वाला विधानसभा समय नहीं है, 2-3 महीना में ही समय है। राज्य की वोटर्स, राज्य की जनता उस डेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डेट मिलेगा जिस डेट में हम वोट डालने जाएंगे। और हम लोग मन बना लिया, विशेष करके मेरे विधानसभा ही नहीं है, इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। ये हम आपके माध्यम से हम मतलब बताना चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है और जनता मन बना चुकी है इस ठगबंधन गठबंधन सरकार को और अंधी गूंगी बहरी सरकार को इस बार राज्य से हटाने का संकल्प ले चुकी है इस राज्य की जनता। अच्छा मैम, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि क्या आप मानते हैं कि झारखंड की राजनीति में टाइगर जयराम महतो ने अपना एक अलग पहचान बना लिया है, या फिर इस विधानसभा में झारखंड की राजनीति से टाइगर जयराम महतो की छुट्टी हो जाएगी? थोड़ा संक्षिप्त में। ये वक्त समय ही बताएगा, अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये तो समय आ ही रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में भी देखे और विधानसभा चुनाव तो ज्यादा समय नहीं है, उस वक्त समय ही बताएगा और जनता ही बताएगी क्या होगा। चलिए, तो ये थी हमारे साथ भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई में टाइगर जयराम महतो टाइगर है या नहीं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।